मतलब आपको पढ़ा लिखा कहते हैं केजरीवाल। आपको बता दूं, पढ़े लिखे ही बैंकों में डाका मारते, गरीब आदमी तो गल्ला लूटता है। केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उससे कपड़े फाड़ दूं मेरे सामने, और तो मजाक ही छोड़िए। लोगों ने देख लिया केजरीवाल को। हम तो चाह रहे थे कि दिल्ली बनेगी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र सुना है? लेकिन इसने सबको बाटलीपुत्र बना दिया। एक के साथ दो फ्री। एक तो कह रहे शराब बंद करो, और एक कह रहे एक के साथ एक ले जाओ। तो सुनो, अगर इसने ऐसा करा तो गांजा चरस समेत ओपन बिक्री चालू हो जाएगी। मेरा नाम राजू वाल्मीकि है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि विधानसभा जो है अब चुनाव आ रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, मुख्यमंत्री तो बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों? पिछले 26 साल से बीजेपी नहीं आई, अब की आएगी। इसलिए क्योंकि आपको पता चल गया लोगों को कि बीजेपी बिना देश की गति नहीं है। बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करती है, विपक्ष कहते हैं। अच्छा, विपक्षी तो कहते हैं, हाँ, हिंदू हम तो नहीं कहते। राम मंदिर बनवाने से अच्छा हॉस्पिटल बनवा लेते। अच्छा, अच्छा। तो एक बताओ, मेरे पिताजी का नाम ना रामलाल की जगह खान साहब रख लेता है ना। ऐसा थोड़ी होता है, जिसकी हम वंशज है उसके साथ तो चलेंगे हम। बेटा अच्छी बात है, पूछे जो मैं आपको एक ही बात बताऊं। अच्छा, राहुल गांधी का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं 370 धारा वापस ले आएंगे, हमें जिता दो। एक बात बताऊं, राहुल ये अब की 29 में इनका सुपड़ा साफ है। इन्हें कोई इनकी जो गतिविधि है ना, ये सुनो, ये रजवाड़े लोग होंगे, वो लोकल लोग नहीं है। ठीक, पहले गरीब आदमी के लिए मरते थे, करते थे। आज पिछले 14-17 सालों से एक राशन कार्ड नहीं बना दिल्ली के अंदर। ठीक, और मोदी जी दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मोदी जी दे रहे हैं राशन, जो दे रहे हैं 5-5 किलो। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अरे भाई आप लोग भी सब सुनो, लास्ट में मैं बीजेपी से विधायक भी लड़ा हूँ यहाँ से 2003 में। भाई साहब सुनो जी, सर के केजरीवाल तू जा मोदी नू ले आ, ओ जा वे जा तेनू रब दा वास्ता, जा वे जा तेनू सब दा वास्ता। तू भी जा बेटा, बस। अच्छा, केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उससे कपड़े फाड़ दूं मेरे सामने, और तो मजाक ही छोड़िए आप। लेकिन वो आदमी अच्छा हो बुरा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी मोदी जी के 10% भी ये लोग नहीं है जो हम पे नेतृत्व है ना। मोदी जी के बारे में 10% भी नहीं है लोग। ठीक, फ्री में कहने लगे, फ्री। केजरीवाल जी तो बहुत ईमानदार है कहते हैं। तो सारी बाकी सारे बेईमान है। वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं। जो सबसे ज्यादा ईमानदार कहता है ना, वो सबसे बढ़िया आदमी होता है बेटा। दिल्ली में अब कहते थे कि हमें एमसीडी दे दीजिए, हम वो बनवा देंगे पेरिस। सब ईमानदारी से कहते, केजरीवाल जी कहते थे कि पेरिस बना देंगे, उठा देंगे इनको भी। अंकल जी एक जवाब तो दीजिए, पेरिस बना देंगे। केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली में हमें एमसीडी दे दो, बनाया क्या? मैं कैसे कहता हूँ, पेरिस बनाएंगे कह रहे थे। कुछ नहीं बनाते बेटा, ये सब सुनना मनगढ़ंत कहानियां हैं। आप नहीं तो हमसे ही, हम नहीं तो आपसे ही। लेकिन बिना बीजेपी, दिल्ली का लाल बोलते हैं अपने आप को। लाल तो हरियाणा का है, वो आगे दिल्ली में बस। दिल्ली की एक बात बता दूं, ना पानी अपना, ना बिजली अपना, ना खाना अपना, ना लोग। उससे पूछो कहाँ से हो, पीछे राजस्थान से, उससे पूछो उत्तर प्रदेश से, कोई हरियाणा से, कोई बिहार से, कोई 2-3 पीढ़ी पहले आ गया बेटा, कोई 2-3 पीढ़ी बाद में आ गया। यहाँ दिल्ली का कोई भी नहीं है। दिल्ली का मूलवासी तो कोई है ही नहीं तकरीबन। ये जो किसान है ना, जो बैठे हैं, जिनकी खेतियाँ गुजर हो गए, जाट हो गए, इनसे ही पूछो तो इनकी 3री-4थी पीढ़ी कोई राजस्थान में पाएगी, कोई कहीं पाएगी। ठीक, तो दिल्ली तो एक बसाई हुई है और बसी हुई कॉलोनी है। दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? 101% आएगी बेटा। लेकिन बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करती है कहते हैं। मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। पहले कहते थे दलितों के दुश्मन है, तो दलितों ने अपना लिया बीजेपी को, तो अभी लगा फिर मुसलमानों का दुश्मन। मुसलमानों, कोई भी हिंदुस्तान का एक, मोदी से लेके अमित शाह से लेके एक आदमी कहते हैं कि मैं इस मुसलमान को देश से निकाल दूंगा, नहीं निकाल सकते। हमारे देश का कानून सबके लिए एक सा है, वो चाहे मुसलमान हो। कांग्रेस में राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर हमें जिताओगे तो हम 3 तलाक वापस ले आएंगे। ऐसा है, वो ठीक कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये ठीक कह रहे हैं? वो अपनी सोच से ठीक कह रहे हैं ना वो। अरे एक बताओ, हमारी जो बेटियां हैं, आप वहाँ बैठे, हम कहीं भी किसी स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ से फोन करते हैं तलाक तलाक तलाक। क्या मतलब, खेल है? 2-2 बच्चों की माँ करके छोड़ देते, खेल है? वो भी तो बेटियां हमारी हैं। ऐसा नहीं है। सुनिए, अगर मोदी जी ने स्टम्प उठाया तो अच्छी बात है बेटा, इसके अंदर आप सबको समर्थन करें। और आप तो नारी हो, लड़की हो, आपको तो स्त्रियों की ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए और उनके लिए लड़ना चाहिए। तो आप तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो आप बीजेपी को चाहते हैं कि आएगी। अच्छा, दिल्ली में लोग पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल एक बार फिर से, चौथी बार फिर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो खुद भी ये बयान दे रहे हैं कि दिल्ली वाले प्रेम करते हैं उनके। ऐसा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे बेटा ये। ठीक है ना, देखने में कोई बुराई नहीं। मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ और देखता रहता हूँ सबको। सुनो,
अपनी अपनी सोच है, सोच किसी की नहीं बदली जा सकती, किसी को जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इन्होंने जो मन बना लिया है वही वोट देंगे। लेकिन लोगों ने देख लिया केजरीवाल को। हम तो चाह रहे थे कि दिल्ली बनेगी पाटलिपुत्र, सुना है? कितनी अच्छी जगह है, लेकिन इसने सबको पाटलिपुत्र बना दिया, एक के साथ दो फिर। पिंक ठेके खोले हैं क्या? हाँ तो फिर बेटा सुन तो ले, एक तो कह रहे शराब बंद करो और एक कह रहे एक के साथ एक ले जाओ। तो सुनो, अगर इसने ऐसा करा तो गांजा चरस समेत ओपन बिकनी चालू हो जाएगी। तो हम ज़्यादा ना बोलते हुए, मेरा कहने का मतलब, आपको पढ़ा लिखा कहते हैं केजरीवाल? आपको बता दूं, पढ़े लिखे ही बैंकों में डाका मारते, गरीब आदमी तो गल्ला लूटता है। सेवा करने आए थे वो तो सरकार में। ओए, आज के बाद जब 10-5 साल बाद जब आप मेरी उम्र में आओगे ना, तो ये सेवादार पता है टाटा बिरला डाली में पाएगा। अंकल जी, अभी इन्होंने करोड़ों रुपए का घर बनवाया है, तो लोगों ने इन पे बहुत आरोप लगाया है। तो वो कहते हैं कि ये जो मैंने पहले कमाया हुआ है वो लगाया है, लोगों को क्या परेशानी है? हाँ, ये बात तो ठीक कह रहा है। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। लोगों का जो हम इनकम टैक्स देते हैं, आप भी देते हैं, चाहे बीड़ी माचिस सब पे टैक्स लगता है, उसी टैक्स का ऑल इंडिया में पैसा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। ईमानदार है अंकल केजरीवाल। ये बहुत ज़्यादा, मैंने बताया तो है। ईमानदार नहीं है? अरे वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। अंकल अतिशी जी ने अभी बयान दिया था हाल ही बीते हुए कि कहती है छठ मत मनाइए, यमुना गंदी है। इसमें किसका लापरवाही किसकी है? इसमें दिल्ली सरकार की। क्यों? क्योंकि उसने कई दफा हमने बजट दिया, उसके बाद उसने जमुना साफ नहीं कराई। अब ये नालों की गलियों की जो हम लोग पैसा देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो देती है, 65,000 करोड़ रुपया साल का देती है दिल्ली सरकार को। वो पैसा शिक्षा के लिए, सुनो, मेडिसिन के लिए लोगों को बहुत अच्छा कर दिया केजरीवाल ने, कहते हैं। बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। एजुकेशन पे काम चल रहा है। हाँ चल रहा है, अंदर अंदर चल रहा है, बाहर कुछ नहीं चल रहा। अतिशी जी दौरे लगाती नजर आ रही है। अतिशी जी की बात बता दूं, अतिशी जी को ग्लूकोज चढ़वा लेना चाहिए। है तो बेटी मेरी, वो भी काफी कमजोर महसूस होता है। अपने आपको भरत और केजरीवाल जी को राम कह के बैठी हुई हैं, कहती है कि राम जी वापस आएंगे, मैं तो भरत हूँ। अभी भरत लेडीज कोई भरत बनी है आज तक? बता दो, रामलीला में भी नहीं बनाते वो तो वैसे। चेहरे लगाई हुई हैं। ओए होए होए। अब मैं ना किसी ज़्यादा बुरा ना बोलते, इतना कहूँगा कि आप सबका इंटरव्यू, लेकिन आने वाली फरवरी, मार्च, अप्रैल में 21 अप्रैल से पहले भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार होगी। ठीक, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आती है तो मुसलमानों को ना और दलितों को ना सम्मान ज़्यादा मिलेगा, सनातनियों का जो है वर्चस्व वो बढ़ता नजर आएगा अगर बीजेपी आती है। सनातन कौन है? हिंदू मुस्लिम करती है, ये कहते हैं लोग। आपको एक बात बता दूं, सुनो, हमने कभी किसी मुसलमान को नहीं कहा तू हिंदू बन जा, ना किसी मुसलमान भाई ने कहा। ठीक, यहाँ ऐसी बातें नहीं। और ये सुनो, योगी जी कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, इसका नारा क्या है? कटेगा बटेगा, मतलब उन्होंने कहा कि कटोगे तो बटोगे, उसका ये मतलब नहीं है कि किसी जात को काट रहे हैं। पक्ष तो यही कहता नजर आ रहा है। विपक्ष, अब आप मेरे बच्चे, आप मेरे सबको किस ढंग से कर रही है? मैं आपको बेटी कह रहा हूँ ना, आप किस ढंग से उसको यूज कर रहे हैं मुझे नहीं पता। कटोगा बटेगा मतलब ये नहीं होता कि योगी जी ने जो ये नारा लगाया है, अंकल जी आप इसका मतलब बता सकते हैं? लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मतलब नहीं पता है। परेशानी उनको हो रही है जो सत्ता पाना चाहते हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी को डरा कर। सिख तो नहीं बोले, सिख भी तो कम्युनिटी है। ईसाई तो नहीं बोले, बौद्धिस्ट तो नहीं बोले, पारसी तो नहीं बोले। इन्हीं की तरफ उंगली क्यों घुमाते हैं वो? क्योंकि पता है कि सबसे देश की सबसे कमजोर कमेटी कड़ी है। क्योंकि ना तो इन्हें हम पढ़ने देंगे, ना इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, इनको सिर्फ इसी चीज में उलझाए रखेंगे। कटोगे तो बटोगे। आज तक बताओ, सिखों ने क्यों नहीं कहा, ईसाइयों ने क्यों नहीं कहा, बौद्धिस्ट ने क्यों नहीं कहा, पारसी ने क्यों नहीं कहा? सिर्फ इन्हीं डराते हैं। अंकल अखिलेश यादव ने भी अभी एक और नारा लगाया है कि जीतेंगे, बढ़ोगे तो जीतोगे, जीतोगे तो बढ़ोगे। क्या ये रिमिक्स सा नहीं लग रहा कि योगी जी का रिमिक्स? ऐसा है, सुन बेटा, अगर बढ़ोगे, बढ़ के वोट डालोगे तो जीतोगे, रोकोगे तो कैसे जीतोगे? ठीक, तो आप ज़्यादा ना कहते हो ना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके चैनल को भी बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा है, आप गली मोहल्ले घूम घूम के पूछ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पता क्या है कि किसी भी, आप जैसे मेरे पड़ोस में कोई रहता, मैं नहीं बोलता, और वो उससे जाके कहे कि राजू जी तो आपके बारे में ऐसा बोल, तो वो वैसे ही भड़क जाएगा। पहली बात तो मेरे से बोलता ही नहीं था। और मुस्लिम भाइयों के बीच में, मुस्लिम अच्छे लोग, इतने अच्छे लोग हैं जिसकी कोई इज्जत नहीं करता। अब देखो हम तहजीब वाले लोग हैं। हाँ सुन तो लो, गंगा जमनी तहजीब है हमारे यहाँ, और उर्दू तो हमारे देश की देन है। अब जो कोई उर्दू बोलता है तो मुसलमान थोड़ी है, उर्दू तो हमारे पुरुष बोलते थे सारी के सारी। ठीक, समझिए, तहजीब का मतलब है उर्दू। लेकिन मेरा कहने का लास्ट भी यही है कि ईश्वर चाहेगा, अल्लाह चाहेगा, कोई भी है, हम सब मिलजुल के रहेंगे। और आने वाली 21 अप्रैल से पहले भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार होगी। आप ये दावा कर रहे हैं? दावा नहीं, 100% कर रहा हूँ। मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा बेटा। ठीक, धन्यवाद।
अच्छा भैया, जो अभी आजकल रिक्शे की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती नजर आ रही है रिक्शे वालों की, ऐसा क्यों? दीदी ऐसा पकड़ रहे हैं लोग बाग, पता नहीं क्या इन्होंने क्या कर रखा है। बस हमारे वजह से पोल स्टार पे पकड़ रहे हैं गाड़ी, और कहीं नहीं पकड़ रहे गाड़ी। मैं तो कहीं देखता नहीं इतने रिक्शे। इसमें गलती किसकी है? गलती किसकी है? सरकार की गलती है। इतने गरीबों का पेट कौन पालेगा? केजरीवाल जी तो कहते थे कि हम सबके लिए मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को बुलाया जाए एक बार, केजरीवाल को यहाँ खड़ा कर जाए और पोल स्टार पे और रिक्शे में मेरे बिठाया जाए और रिक्शा पकड़ लेंगे उसके आगे भी। अच्छा, क्या रीजन क्या है, क्या कारण है, कुछ बता रहे हैं या कुछ नहीं बता रहे, रिक्शा बंद कर रहे हैं खाली। क्यों? खामा कहाँ, या तो पैसे दो 50,000 रुपये दे दो, 25,000 दे दो। अच्छा, 25,000 50,000 ये किस चीज के लिए मांग रहे हैं? हमें नहीं पता किस लिए मांग रहे हैं आपने पूछा नहीं? भाई। ये आपका हक बनता है अगर आप रिक्शे वाले हैं या रिक्शा चलाते हैं तो दो लाइसेंस दो उनको, आरसी दो उनको, सब कुछ दो, और बाकी बंदों का सब तो कुछ। क्या आपके कागज पूरे नहीं है? हमारे पास कागज पूरे हैं, तो फिर भी गाड़ी पकड़ते, फिर भी 500 रुपये लेंगे। आप किसी के पास नहीं गए? उन्होंने मोहर लगवा ली है अपने, 500 रुपये महीने की बांध ली उन्होंने मोहर। उन्होंने मोहर बांधी 500 रुपये महीने की। हमारे को रिश्वत लेना नहीं हुआ भाई, ये रिश्वत लेना नहीं अब क्या करते, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा गरीब आदमी? बताओ। अब मैं गरीब आदमी हूँ, किराए पे रहता हूँ, मेरा रिक्शा पकड़ ले, मैं क्या करूँगा? मैं तो एकदम छुड़वाऊंगा ना, 500 रुपये देकर छुड़वाऊंगा, नहीं छुड़वाऊंगा। यही हो रहा है। अच्छा, केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम तो गरीबों के साथ है, गरीबों के गरीबों के साथ में रिक्शे पकड़े जा रहे थे, रिक्शे क्यों पकड़े जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। गरीब आदमी कहाँ जाए? रोजगार तुमने दे नहीं रखा, रिक्शे चला रहे हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? अच्छा, रोजगार नहीं है क्या? रोजगार नहीं? कहाँ है रोजगार बताओ? मैं हूँ 10वीं पास हूँ, मैं मेरे को रोजगार दिलवा दो। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं और आप रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, आजकल की जो युवा है वो रिक्शा ज्यादातर चलाती नजर आ रही है, इसका जो है कि परेशानी क्या है? केजरीवाल जी कहते थे कि जब हम आएंगे रोजगार लाएंगे, मुख्यमंत्री हमें बनाइए। मुख्यमंत्री कोई बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे को रोजगार चाहिए। तो आप केजरीवाल जी क्या अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नजर आ अब यही तो बात पूछना चाहता हूँ मैं, केजरीवाल गरीब आदमी कहाँ जाएगा ये बताओ मेरे को। ये हम जितने भी गरीब आदमी हैं, यहाँ के विधायक है, आपने उनसे कंप्लेन की? विधायक हम तो किसी कंप्लेंट करने गए नहीं, और सबसे ज्यादा पोल स्टार पे खड़े थे। आप दीदी कल आ जाना वहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप ये कह रहे हैं कि पैसा दिए जा, पैसा मांग रहे हैं, पैसा मांगने के बाद शांत हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो फिर पैसा किस बात का? या तो नहीं, अगर जिसके पास लाइसेंस होगा, नई गाड़ी होगी ना, तो वो छोड़ रहे हैं, और पुरानी गाड़ी सारी बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गाड़ी बंद? पुरानी गाड़ियों का पैसा कितना मांग रहे हैं? जितना उनके मन में हो जाए, जितने पर मांग ले वो 10,000 दे, कोई 5,000 में कट जाए। ये दादागिरी नहीं हुई क्या? दादागिरी बिल्कुल दादागिरी है। पहली बात तो बिगर सिविल वर्दी को पकड़ रहे हैं लड़के हमारी ऐसी उम्र के लड़के रिक्शा पकड़ रहे हैं, हमारा लटक जाते हैं हमारे रिक्शों पे, सवारी बैठे रिक्शा पलट रही करके हमारा, बताओ क्या करें हम? तो आपने कभी किसी थाने में या कहीं जाके कंप्लेन क्यों नहीं करी? सरकार के लोगों को ये बताओ, वर्दी के कोई कंप्लेंट कर सकता हमारी? ये हमारी औकात इतनी है? ये इतना ये चीज गलत है कि सरकार हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पुलिस वाला हो, ये आम आदमी इंसान ने, हमने उन्हें इतनी पावर दी है तब उनके पास आई है ना। हमारे को नहीं दी ना पावर इतनी। क्यों? आपको रूल मैं अभी आपके सामने मैं थाने जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी पकड़ ली, मैं थाने जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी को तो गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, और बताओ क्यों? सब कुछ दूंगा, सामान दूंगा, तो आरसी दूंगा, कागज है आपके पास? सब कुछ है, गाड़ी फिर भी नहीं छोड़ेंगे पुरानी गाड़ी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? गरीब आदमी कहाँ जाएगा कमाने? हो गरीब आदमी कहाँ जाएगा कमाने, बताओ मेरे को। अच्छा, गरीबों के साथ इतना सब हो रहा है, फिर भी आम आदमी पार्टी शांत क्यों? इतनी प्यार मोहब्बत से गाड़ी, अगर अपने जेवर गिरवी रख के गाड़ी खरीद रहे हैं बंदे, गिरगी रख के जेवर गिरगी रख के तो गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उनकी गाड़ी पकड़ी जा रही है अगले दिन। ये बताओ क्या करे बंदा? कहाँ जाएगा वो बंदा? अच्छा भैया, ये क्या समस्या सिर्फ रिक्शे वालों के साथ ही है या किसी और के साथ? रिक्शे वालों के साथ ही है, कोई बाग नहीं पकड़ रहा। कोई देख, मैं तुम्हारे को मार्केट दिखा रहा हूँ, पूरे रोड घेर रखे हैं, वो रोड को नहीं बंद कर रहे, वो रोड को नहीं साफ करवा रहे, वो रोड। इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है मंती का मार्केट में, दिखा दूंगा आपको गाड़ी में, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है रोड का, पूरा रोड जाम कर रखा है, उनकी गाड़ी कोई नहीं उठा रहा। हमारे रिक्शे पकड़े जा रहे हैं, क्यों पकड़े जा रहे हैं हमारे रिक्शे? अगर ये सवाल है आपका कि क्यों पकड़े जा रहे हैं, तो ये सवाल आप सरकार से क्यों नहीं करते? क्या करूँ? सरकार है कहाँ? सरकार तो यहाँ के नेता हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, या फिर आप बीजेपी किसी के भी पास जाइए ना, जाते क्यों नहीं? जाएंगे ना जिस दिन हमारा रिक्शा पकड़े जाएगा, जब जाएंगे। अच्छा, अभी तक पकड़ा नहीं गया? हाँ पकड़े, 3 रिक्शे पकड़ लिए हमारे, तो फिर बंद भी कर दिए उन्होंने, काट भी दिए उन्होंने रिक्शे हमारे। काट भी दिए हैं। ये इस तरीके की जो दादागिरी है वो क्यों करी जा रही है कि रिक्शे वालों से पैसा ऐंठा जा रहा है, पर गरीब इंसान से बस एक डर पैदा किया जा रहा है। और ये पोल स्टार पे डर कराया रहा खाली, पोलो स्टार पे, बस पोल स्टार पे डर कराया। कहीं और नहीं पकड़ा जा रहा दिल्ली? कहीं पकड़ा नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। मैं पूरे दिल्ली में गया हूँ गाड़ी, मैं पूरे रोहिणी घूम लूंगा, मैं कोई रिक्शा नहीं पकड़ा। पोल स्टार पे रिक्शा पकड़ते हैं हमारा। क्यों? हमें क्या पता क्यों पकड़ते हैं? वहाँ का जो थाना लगता है, क्या वहाँ के जो थाना लगता है, तो फिर मंगोलपुरी थाने में आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? वहाँ के एसएचओ हैं, सीनियर्स हैं, उनको क्यों नहीं? दीदी कल आप ना 10 बजे वहाँ खड़े हो जाना, वो टाइम टेबल है उनका, 10 साढ़े 10 बजे खड़े हो जाएंगे,
एक बार 12:30 तक खड़े रहेंगे। 12:30 बजे ना 10,000 25 30 50 हजार रुपये एक ऐसे कमाते हैं, 2 घंटे में 50,000 रुपये कमाते हो। ऊपर की कमाई खा रहे हैं। हाँ ऊपर सरकार की कमाई से उनका पेट नहीं भर रहा क्या? पुलिस वाले खा रहे हैं। पुलिस वाले क्यों खा रहे हैं? अब वो उनसे जाकर उनकी सैलरी नहीं आ रही? आपका है सैलरी नहीं क्या पता नहीं आ रही ने, हमें क्या पता। सरकार गरीबों से इतना पैसा खा रहे हैं आप, सुबह से लेकर शाम तक आप कितना कमा रहे हैं? जो देगा पैसे उनकी गाड़ी छूट जाएगी, जो नहीं देगा उनकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी और कट जाएगी वो गाड़ी। काटी जा रही है, हाँ दादागिरी करी जा रही है। यही हो रहा है। तो देखिए, लोगों ने बताया कि जो रिक्शे वाले हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। पुलिस वाले जो हैं वो उनसे हफ्ता मांगते हैं, रोज़ का पैसा मांगते हैं, 1000 2000। और सिर्फ एक ऐसी लोकेशन है दिल्ली में जो कि रोहिणी में है, पोलो स्टार, वो बहुत आमचीन है और वहाँ पे मार्केट भी बहुत है, लेकिन फिर भी लोगों की जो बात है वो अभी तक सुनाई नहीं देती है। आम आदमी पार्टी ये कहती नज़र आती थी, और रिक्शे जो है वो आम आदमी पार्टी के आने के बाद से शुरू हुए थे, लेकिन गरीबों की जो मसला है वो सुलझता नज़र नहीं आ रहा। और केजरीवाल जी ये कहते थे कि हम तो गरीबों के साथ हैं, हम बड़े ईमानदार हैं। तो ये जो ईमानदारी है, जो इनका अपनापन है, वो अब क्यों नहीं नज़र आता है? और ऐसी ही वीडियो को और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और